जीवन में हर कार्य चाहे अच्छा हो या बुरा हो, विचार से ही आरंभ होता है। इसलिए हमें जीवन में अच्छे विचार ही रखने चाहिए। अच्छे विचार रखेंगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में होगी आज से चर्चा की शुरुआत। अनुराग सिंह ठाकुर रखेंगे धन्यवाद प्रस्ताव, बांसुरी स्वराज करेंगी अनुमोदन। राज्यसभा में भी चर्चा रहेगी जारी। धन्यवाद प्रस्ताव की बहस पर प्रधानमंत्री देंगे जवाब। ब्रिटिश काल के कानूनों का हुआ अंत। 3 नए आपराधिक कानून आज से देश भर में हुए लागू। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेंगे। भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह, दंड की जगह न्याय को मिलेगी प्राथमिकता। न्याय प्रक्रिया में आएगी तेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार पद संभालने के बाद मन की बात की पहली कड़ी में लोगों के साथ साझा किए विचार। संविधान और लोकतांत्रिक प्रणालियों में विश्वास दोहराने के लिए किया देशवासियों का आभार व्यक्त। ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की जताई उम्मीद। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल माध्यम से विमोचन। कहा, एम वेंकैया नायडू की जीवनी लोगों को करेगी प्रेरित। उनका जीवन, विचारों, दूरदर्शिता और व्यक्तित्व के सम्मिश्रण की एक आदर्श झलक। ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्लेइंग किट और सेरेमोनियल ड्रेस किया गया लॉन्च। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान सभी खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। अठारहवीं लोकसभा के पहले सत्र का आज छठा दिन है। लोकसभा में आज से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत होगी। हम आपको बता दें कि लोकसभा में आज भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी, पहली बार की लोकसभा सदस्य बांसुरी स्वराज इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगी। लोकसभा ने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 16 घंटे का समय निर्धारित किया है, जो मंगलवार 2 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के साथ समाप्त होगा। राज्यसभा में चर्चा के लिए 21 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। यहां 3 जुलाई बुधवार को प्रधानमंत्री जवाब दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को लगभग 4 महीने के बाद रेडियो प्रोग्राम मन की बात की। जी हां, ये 11वीं कड़ी 111वीं कड़ी जातीय देशवासियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव, हूल दिवस, रथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, कुवैत रेडियो के हिंदी शो, लोकल प्रोटेक्ट्स, पर्यावरण दिवस और योग दिवस पर इस दौरान बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इसका नाम है एक पेड़ मां के नाम। यहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। पिछले 1 दशक में भारत में सबके प्रयासों से वन क्षेत्र का विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें ऐसे ही मां के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी होगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता कौन सा होता है, तो आप जरूर कहेंगे मां। हम सबके जीवन में मां का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। मां हर दुख सहकर भी अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हर मां अपने बच्चे पर
हर स्नेह लुटाती है। जन्मदात्री मां का ये प्यार हम सब पर एक कर्ज की तरह होता है, जिसे कोई चुका नहीं सकता। मैं सोच रहा था, हम मां को कुछ दे तो सकते नहीं, लेकिन और कुछ कर सकते हैं क्या? इसी सोच में से इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ मां के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी मां के नाम लगाया है। मैंने सभी देशवासियों से, दुनिया के सभी देशों के लोगों से ये अपील की है कि अपनी मां के साथ मिलकर या उनके नाम पर एक पेड़ जरूर लगाएं। और मुझे ये देखकर बहुत खुशी है कि मां की स्मृति में या उनके सम्मान में पेड़ लगाने का अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। लोग अपनी मां के साथ या फिर उनकी फोटो के साथ पेड़ लगाने की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। हर कोई अपनी मां के लिए पेड़ लगा रहा है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, चाहे वो कामकाजी महिला हो या गृहिणी। इस अभियान ने सबको मां के प्रति अपना स्नेह जताने का समान अवसर दिया है। वो अपनी तस्वीरों को हैशटैग प्लांट फॉर मदर और हैशटैग एक पेड़ मां के नाम, इसके साथ साझा करके दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं। साथियों, इस अभियान का एक और लाभ होगा। धरती भी मां के समान हमारा ख्याल रखती है। धरती मां ही हम सबके जीवन का आधार है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम धरती मां का भी ख्याल रखें। मां के नाम पेड़ लगाने के अभियान से अपनी मां का सम्मान तो होगा ही होगा, धरती मां की भी रक्षा होगी। पिछले एक दशक में भारत में सबके प्रयास से वन क्षेत्र का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। अमृत महोत्सव के दौरान देश भर में 60,000 से ज्यादा अमृत सरोवर भी बनाए गए हैं। अब हमें ऐसे ही मां के नाम पर पेड़ लगाने के अभियान को गति देनी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में योग कार्यक्रम में शामिल होकर योग किया। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर साल योग दिवस में नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। साथियों, इस महीने पूरी दुनिया ने 10वें योग दिवस को भरपूर उत्साह और उमंग के साथ मनाया है। मैं भी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आयोजित योग कार्यक्रम में शामिल हुआ था। कश्मीर में युवाओं के साथ साथ बहनों बेटियों ने भी योग दिवस में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जैसे जैसे योग दिवस का आयोजन आगे बढ़ रहा है, नए नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। दुनिया भर में योग दिवस ने कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। सऊदी अरब में पहली बार एक महिला अल हनौफ साद जी ने कॉमन योगा प्रोटोकॉल को लीड किया। ये पहली बार है जब किसी सऊदी महिला ने किसी मेन योगा सेशन को इंस्ट्रक्ट किया हो। इजिप्ट में इस बार योग दिवस पर एक फोटो कंपटीशन का आयोजन किया गया। नील नदी के किनारे, रेड सी के बीचेज पर और पिरामिडों के सामने योग करते लाखों लोगों की तस्वीरें बहुत लोकप्रिय हुई।
अपने मार्बल बुद्धा स्टैचू के लिए प्रसिद्ध म्यांमार का मारा विजया पैगोडा कॉम्प्लेक्स दुनिया में मशहूर है। यहां भी 21 जून को शानदार योगा सेशन का आयोजन हुआ। बहरीन में दिव्यांग बच्चों के लिए एक स्पेशल कैंप का आयोजन किया गया। श्रीलंका में यूनेस्को हेरिटेज साइट के लिए मशहूर गोल्फ फोर्ट में एक यादगार योगा सेशन हुआ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ऑब्जर्वेशन डेक पर भी लोगों ने योग किया। मार्शल आइलैंड पर भी पहली बार बड़े स्तर पर हुए योग के कार्यक्रम में यहां के राष्ट्रपति जी ने भी हिस्सा लिया। भूटान के थिम्पू में भी एक बड़ा योग दिवस का कार्यक्रम हुआ, जिसमें मेरे मित्र प्रधानमंत्री टोबगे भी शामिल हुए। यानी दुनिया के कोने कोने में योग करते लोगों के विहंगम दृश्य हम सब ने देखे। मैं योग दिवस में हिस्सा लेने वाले सभी साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आपसे एक पुराना आग्रह भी रहा है, हमें योग को केवल एक दिन का अभ्यास नहीं बनाना है। आप नियमित रूप से योग करें, इससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को जरूर महसूस करेंगे। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की जीवन यात्रा पर 3 पुस्तकों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विमोचन किया। अन्वया कन्वेंशन सेंटर, गाची बोवली, तेलंगाना में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के 75वें जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को बधाई देते हुए कहा कि उनकी जीवनी और 2 अन्य पुस्तकें लोगों को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। उन्होंने स्वयं उनके साथ काम किया है और काम करने के दौरान उनसे प्रेरणा हासिल की है। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्रिमंडल में सहयोगी और देश के उपराष्ट्रपति के तौर पर उनके साथ काम करने और सीखने के कई अवसर मिले हैं। 1 जुलाई को वेंकैया नायडू जी का जन्मदिन है। उनकी जीवन यात्रा को 75 वर्ष हो रहे हैं। ये 75 वर्ष असाधारण उपलब्धियों के रहे हैं। ये 75 वर्ष अद्भुत पड़ावों के रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज मुझे उनकी बायोग्राफी साथ साथ 2 और पुस्तकें रिलीज करने का अवसर भी मिला है। मुझे विश्वास है ये पुस्तकें लोगों को प्रेरणा देगी, उन्हें राष्ट्र सेवा की सही दिशा दिखाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर 1 दिवसीय यात्रा पर रविवार को कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। विदेश मंत्री ने कतर की राजधानी पहुंचने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से खास बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। ये वार्ता राजनीति, व्यापार, निवेश, ऊर्जा, तकनीक, सांस्कृतिक मामलों और नागरिकों की आपसी मुलाकात के आधार पर हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख मोहम्मद के साथ दोनों देशों के सहयोग के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा की और उनके विकास पर बातचीत की। शेख मोहम्मद के पास कतर के विदेश मंत्री पद का भी प्रभार है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर अपना संदेश पोस्ट कर प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद से हुई गर्मजोशी भरी मुलाकात के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने
कतर के अमीर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं भी दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनरल मनोज पांडे से 30वें थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। जनरल मनोज पांडे 30 जून को ही राष्ट्र की 4 दशकों से अधिक सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में नए थल सेना अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। जनरल द्विवेदी ने 15 दिसंबर 1984 को थल सेना की इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में कमीशन प्राप्त किया था। उन्होंने रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल और सामरिक अध्ययन और सैन्य विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की। नए सेनाध्यक्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्वांटम जैसी आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में भी काम करते रहे हैं। इसके अलावा उन्हें USAWC कार्लिसले अमेरिका में प्रतिष्ठित NDC समकक्ष कोर्स में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक और 3 GOC INC प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित किया गया है। सेनाध्यक्ष के रूप में जनरल द्विवेदी की नियुक्ति को सरकार ने 11 जून को मंजूरी प्रदान कर दी थी। 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 आज से प्रभावी हो जाएंगे। आइए इस वीडियो के जरिए इन कानूनों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिश राज में भारतीयों को दंडित करने के लिए 1860 में बनाए गए कानून इंडियन पेनल कोड यानी IPC की जगह नए भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय न्याय संहिता 2023 की रचना की गई है। भारतीय न्याय संहिता 2023 का मुख्य फोकस पीड़ितों के अधिकारों और जरूरतों को प्राथमिकता देने पर है। विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के खिलाफ अपराध के मामलों में ये काफी प्रभावी साबित होगा। भारतीय न्याय संहिता 2023 यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी जैसे जघन्य अपराधों के मामलों में, जो कि महिलाओं और बच्चों को बेहद गहराई से प्रभावित करते हैं, जीरो टॉलरेंस का रुख अपनाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 निर्मम व जघन्य अपराधों के खिलाफ डर पैदा करने के लिए सख्त से सख्त सजा और भारी जुर्माने जैसे कड़े प्रावधान पेश करता है। ब्रिटिश राज में भारतीयों को दंडित करने के लिए 1872 में बनाए गए कानून इंडियन एविडेंस एक्ट यानी IEA को नए भारत में जन जन को इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय साक्ष्य कानून 2023 में बदल दिया गया है। भारतीय साक्ष्य कानून 2023 क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने पर केंद्रित एक अग्रणी कानून है। भारतीय साक्ष्य कानून 2023 कोर्ट ट्रायल्स और इन्वेस्टिगेशंस के दौरान DNA, फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य रिकॉर्डिंग और प्रस्तुतियों जैसी मॉडर्न प्रैक्टिसेस को अपनाने को अनिवार्य बनाता है। भारतीय साक्ष्य कानून 2023 आज के अपराधों को सुलझाने में डिजिटल साक्ष्य की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ब्रिटिश राज में भारतीयों को दंडित करने के लिए 1898 में बनाए गए कानून कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी CRPC को नए भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 से बदल दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 पूरी तरह से नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए प्रोसीजरल फ्रेमवर्क को रेखांकित करने वाला कानून है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर्स, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, कंपनसेशन और शेल्टर्स के माध्यम से पीड़ित की सहायता, सुरक्षा, मुआवजे और पुनर्वास के लिए मजबूत तंत्र स्थापित करता है।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 आतंकवाद, संगठित अपराध सिंडिकेट और शांति और सद्भाव के लिए खतरा पैदा करने वाली अन्य राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को बढ़ाता है। सबसे खास बात ये कि पीड़ित और शिकायतकर्ता EFIR सुविधा का लाभ उठाकर कहीं से भी डिजिटल रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की एक और विशेषता जीरो FIR का प्रावधान है, जो भारत में कहीं से भी किसी भी अपराध की शिकायत बिना अधिकार क्षेत्र की बाधा के दर्ज करने की सुविधा देता है। और बात मौसम की, मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है और इस कारण पश्चिमोत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 3 जुलाई तक मूसलाधार बारिश होगी। पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्सों यानी बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में ये स्थितियां अगले 3 से 4 दिन तक बनी रहेंगी। देश के पूर्वी भागों के साथ साथ गुजरात, मध्य महाराष्ट्र और गोवा में 4 जुलाई तक तेज बारिश हो सकती है। इस बीच दक्षिण भारत में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और दक्षिणी कर्नाटक में कल तक और लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक में 3 जुलाई तक ये स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि देश के अधिकतर हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना नहीं है। T20 विश्व कप में टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया से फोन पर बात की और ICC पुरुष T20 विश्व कप में जीत पर भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टूर्नामेंट में टीम के सदस्यों द्वारा दिखाए गए अनुकरणीय कौशल और भावना की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X के एक पोस्ट में लिखा, भारतीय क्रिकेट टीम से मैंने बात की और उन्हें T20 विश्व कप में असाधारण सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन कौशल और भावना दिखाई। प्रत्येक खिलाड़ी की प्रतिबद्धता बहुत ही प्रेरणादायी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम के कप्तान रोहित शर्मा, वरिष्ठ बल्लेबाज विराट कोहली और टीम के कोच राहुल द्रविड़ के लिए X पर अलग अलग पोस्ट भी लिखे। प्रधानमंत्री ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन और अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनकी सराहना की। उन्होंने लिखा, प्रिय रोहित शर्मा, आप उत्कृष्टता की साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आपकी आक्रामक मानसिकता, बल्लेबाजी और कप्तानी ने भारतीय टीम को एक नया आयाम दिया है। आपका T20 करियर हमेशा याद रखा जाएगा। आज सुबह आपसे बात करके खुशी हुई। प्रधानमंत्री ने लिखा, प्रिय विराट, आपसे बात करके खुशी हुई। फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को शानदार तरीके से संभाला है। आप खेल के सभी प्रारूपों में उत्कृष्ट रहे हैं। T20 क्रिकेट को आपकी कमी खलेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करना जारी रखेंगे। प्रधानमंत्री ने राहुल द्रविड़ की कोचिंग की सराहना करते हुए लिखा कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग की अविश्वसनीय यात्रा ने भारतीय क्रिकेट की सफलता को आकार दिया है। उनके अटूट समर्पण, रणनीतिक अंतर्दृष्टि और सही प्रतिभा को बढ़ावा देने से टीम में बदलाव आया है। भारत उनके योगदान और पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए उनका आभारी है। हमें उन्हें विश्व कप उठाते देखकर खुशी हुई, उन्हें बधाई देकर प्रसन्नता हुई। रविवार 30 जून को केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्यसभा सांसद और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा के साथ मिलकर ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ियों के लिए प्लेइंग किट और सेरेमोनियल ड्रेस लॉन्च की। खेल मंत्री ने सेंड ऑफ सेरेमनी के दौरान सभी खिलाड़ियों को पेरिस ओलंपिक की शुभकामनाएं दी।
पेरिस ओलंपिक इस महीने की 26 तारीख से शुरू हो रहा है। 11 अगस्त तक खेल का ये महाकुंभ संपूर्ण विश्व के खेल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगा। प्रधानमंत्री ने भी 30 जून को मन की बात में पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से आह्वान किया कि चीयर फॉर भारत हैशटैग से पेरिस ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले महीने इस समय तक पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके होंगे। मुझे विश्वास है कि आप सब भी ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का इंतजार कर रहे होंगे। मैं भारतीय दल को ओलंपिक खेलों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम सबके मन में टोक्यो ओलंपिक की यादें अब भी ताजा हैं। टोक्यो में हमारे खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने हर भारतीय का दिल जीत लिया था। टोक्यो ओलंपिक के बाद से ही हमारे एथलीट्स पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जी जान से जुटे हुए थे। सभी खिलाड़ियों को मिला दे तो इन सब ने करीब 900 इंटरनेशनल कंपटीशन में हिस्सा लिया है। ये काफी बड़ी संख्या है। श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के लिए 52 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा 29 जून को पहलगाम और बालटाल दोनों मार्गों से कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। यह यात्रा 19 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपन्न होगी। पहले 2 दिनों में 28,000 से अधिक तीर्थयात्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करने पहुंच गए। चलते चलते आप कीजिए बाबा अमरनाथ के दर्शन, मुझे दीजिए आज्ञा। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।